जब कंस बहुत अत्याचार करने लगा, साधु ब्राह्मण देवता लोगों को दुख देने लगा, तो फिर भगवान का प्राकट्य भी हुआ। इतनी भूमि शुद्ध की है यहाँ पे, अमर तत्व का जो वरदान प्राप्त किया है वो इसी भूमि पर तपस्या करने से उनको मिला है। भगवान के अवतार के लिए ऋषियों ने यहाँ तपस्या की है, अपने कल्याण के लिए की है, जीव कल्याण के लिए तपस्या की है। सप्तऋषियों की तपोस्थली है। नमस्कार, बी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि क्यों भगवान ने जन्म लिया था? आप सोच रहे होंगे कि हम तो सभी जानते हैं भगवान ने जन्म क्यों लिया था। भगवान ने जन्म बेशक धर्म की रक्षा करने के लिए किया था, पर क्यों किया था, क्यों, उसी की वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं आज खड़ी हुई हूँ सप्तऋषि के मंदिर पर। जी हाँ, सप्तऋषि वो सप्तऋषि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हवन किया और भगवान को अवतार लेना पड़ा। श्री कृष्ण जन्मे उन्हीं की वजह से, उन्हीं के लिए उन्होंने इतना हवन किया, इतना तप किया, इतनी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि ये जो पूरा बना हुआ है ये धुनी है उस हवन यज्ञ की, जहाँ उस वक्त पे जब हवन किया हुआ तो कितनी धुनी है, और इतनी धुनी है कि आज टीला बन चुका है यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ। इस टीले को पूरा संरक्षित कर दिया गया है। जब मैं पहले हम यहाँ आते थे तो ये बिल्कुल खुला हुआ था, लेकिन ये धरोहर बची रहे आगे के लोगों के लिए, इसको अब पूरा बैरिकेडिंग यूज़ करके पूरा सुरक्षित कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं भगवान ने खुद अवतार लिया उन सप्तऋषियों के हवन पर, आह्वान पर। तो हम जानेंगे ऊपर चल के पुजारी जी से कि क्या है इसकी स्टोरी, क्या है, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हम आपको उन धरोहरों से मिलाएं जो हमारे ब्रज की एक नींव है। कहते हैं ना, ब्रज में बहुत कुछ ऐसा है जो लोगों को नहीं पता है, तो बस एक यही कोशिश है अभी न्यूज़ की। चलिए चलते हैं पुजारी जी के पास। बोलो सप्तऋषि भगवान की जय, माता अरुंधति की जय, जमुना मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की। यहाँ ये सप्तऋषियों का आश्रम है। भगवान कृष्ण के लिए यहाँ सप्तऋषियों ने यज्ञ किया है कि कंस दुष्ट का नाश हो, श्री कृष्ण भगवान का अवतार हो। तो ये प्राचीन जगह है। जब कंस बहुत अत्याचार करने लगा, साधु ब्राह्मण देवता लोगों को दुख देने लगा, तो आकाश लोक से यहाँ आए और दूध पी पी करके यज्ञ किया कि कंस दुष्ट का नाश हो, श्री कृष्ण भगवान का अवतार हो। तो इनमें जो ऋषि हैं, बाएं हाथ से पहले जमदग्नि ऋषि हैं, परशुराम जी के पिता। दूसरे नंबर विश्वामित्र ऋषि हैं। तीसरे नंबर अत्रि ऋषि अनसुईया जी के पति हैं। दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा इनके लड़के हैं। चौथे नंबर भरद्वाज ऋषि हैं, बसे हैं प्रयागराज। इनका स्थान प्रयागराज में राम जी जब वन को गए तो एक रात्रि वहाँ निवास किया है। पाँचवें कश्यप ऋषि हैं, सूर्य नारायण के पिता और जमुना जी के दादा। छठे वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ पत्नी अरुंधति, और जो गौतम ऋषि अहल्या जी के पति। अभी जो भादों शुक्ल पक्ष पंचमी को जो ऋषि पंचमी आती है, माता बहन रसवाला व्रत रहती हैं। रसवाला धर्म के पाप की निवृत्ति के लिए सप्तऋषियों का व्रत रहती हैं। वो यहाँ लक्खी मेला लगता है, उत्सव होता है। हमारी ये सनातन धरोहर है। ये सतयुग का यज्ञ है। ये हमारे जो ब्रजमंडल है इसमें ये 24 तीर्थ हैं। यमुना किनारे किनारे विश्रात घाट से 12 तीर्थ उधर और 12 तीर्थ इधर। तो इनमें एक तीर्थ है ऋषि तीर्थ, पीछे रह गया ध्रुव तीर्थ, नाग तीर्थ, और एक आपके है ध्रुव तीर्थ, नाग तीर्थ, ऋषि तीर्थ, आगे कोटि तीर्थ है, उसके आगे और तीर्थ हैं। ऐसे कर करके 24 तीर्थ हैं। उनमें से एक तीर्थ ये है। तो लगभग जो ऋषियों ने यहाँ पर यज्ञ किया, तो कितना यज्ञ किया गया था, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाता है यहाँ पर आज भी टीले के अंदर से बहुत निकलती है। हाँ, यज्ञ की बहुत निकलती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कितने समय यज्ञ किया, ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता पुराणों में उनमें लेख है। इसका सतयुग का यज्ञ है। ये जो यज्ञ किया गया था, इसका मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण ये था, ये हमारी ये है आपकी पुराण है स्कंद पुराण, उसमें इसका लेख मिलता है कि 12 वर्ष अकाल पड़ा था, वर्षा नहीं हुई। तो सप्तऋषिगण जो है पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यहाँ आके उन्होंने तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से यहाँ पर ये वर्षा हुई सो लोक कल्याण का कार्य हुआ। उसी के बाद सप्तऋषियों ने यहाँ पे अमर तत्व का जो वरदान प्राप्त किया है वो इसी भूमि पर तपस्या करने से उनको मिला है। वो यज्ञ किया है। फिर उन्होंने भगवान की आराधना की है। जब कंस बहुत अत्याचार करने लगा, साधु ब्राह्मण देवता लोगों को दुख देने लगा,
तो फिर भगवान का प्राकट्य भी हुआ। इतनी भूमि शुद्ध की है यहाँ पे। ये 4 टीले हैं, ऋषि टीला, ध्रुव टीला, नाग टीला, नारद टीला, इनमें सभी में ये सब एक ही प्रांगण समझिए, यूँ मानिए। टीले की विशेषता है, यहाँ सप्तऋषियों का आश्रम है। सप्तऋषियों ने यज्ञ किया है, हवन किया है लोक कल्याण के लिए, आज भी जहाँ विराजमान है जीवों के लिए। तो जो यज्ञ किया गया था, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के लिए ही और कंस मामा से मुक्ति के लिए यहाँ पर यज्ञ किया गया था। भगवान के अवतार के लिए ऋषियों ने यहाँ तपस्या की है, अपने कल्याण के लिए की है, जीव कल्याण के लिए तपस्या की है। सप्तऋषियों की तपोस्थली है ये। सप्तऋषियों ने जो यज्ञ किया है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को वो यहाँ मिलता है। यज्ञ की बहुत आज भी टीले से जो निकलती है वो दर्शन होते हैं यहाँ पे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे हिंदुत्व का गौरव है, हमारे सनातन की एक ऐसी भूमि है जिससे जो हमारे सनातन से लोग अलग अलग जुड़े हुए हैं कि हम ये कास्ट के हैं, हम वो कास्ट के हैं, ऐसा नहीं है। 7 ऋषि एक जगह बैठे थे। जब जब विपदा आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो एक जगह एक मंच पर बैठ के कार्य होते हैं। जैसे कि आज हमारी हिंदूवादी बहुत सी संस्था ऐसी हैं कि वो एक जगह बैठ के एक मंच से कार्य कर रही हैं। वही कार्य हमारे पूर्वज सप्तऋषियों ने किया था। 7 ऋषि जिनसे पूरी सृष्टि की वंशावली है, वो यहाँ बैठे थे और जो नकारात्मक शक्तियाँ थीं उनसे लड़ाई का कार्य उन्होंने यहाँ से प्रारंभ किया। ये टीले के अंदर लगभग कितनी भभूति भरी हुई होगी? अब इसकी गणना हम थोड़ी कर सकते हैं, तो टीला भभूत के ऊपर है। ऊंचाई है इस टीले की? ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट ऊंचाई है। 20 फुट ऊंचाई, हाँ ऐसी है। तो अब इसकी नाप तो थोड़ी। इसको पैक कर रखा है, क्या कारण? इसको पैक करने का कारण यही है कि लोग आते हैं और इसको ले जाते हैं निकाल के। इसका महत्व तो जानते नहीं है। सप्तऋषियों की यज्ञ की भभूत है, इसलिए इसको छेड़ते हैं। उसके लिए इसको बैरिकेड किया गया है और अंदर बैरिकेड करने के बाद भी इसके अंदर जाल लगाया गया है कि इसको नुकसान ना पहुंचाए। हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उसको इस चीज़ के दर्शन मिले और वो लाभ प्राप्त करें और अपनी संस्कृति से अवगत हों कि हम सप्तऋषियों की संतान हैं, हम सनातन की संतान हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। ये हमारी संस्कृति है। उसकी जागृति के लिए हमने भरकस प्रयास करके इसको संभाले हुए हैं और इसके पीछे लोग ले जाने के लिए जिद करते हैं। हम उनसे मना करते हैं, निम्र निवेदन करते हैं कि भाई इसको मत छेड़ो, इसको बना रहने दो। हमारी आगे वाली जनरेशन को इसके दर्शन होंगे।